लात हरण के ही है ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। वेद न पढ़ा हो, शास्त्र न पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय हो। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया विद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने वो मुहावरा तो जरूर सुना होगा, अपने मियाँ मिट्टू बनना, यानी स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना। ऐसी स्थिति आज के ब्राह्मणों की हो गई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। कुछ कथावाचक ब्राह्मणों का मानना है कि ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे उसे शास्त्रों का ज्ञान ना हो, चाहे वो उसने कभी शास्त्रों को पढ़ा भी न हो, सारे गुणों से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय है। ऐसा मानना कुछ ब्राह्मण कथावाचकों का है। आइए आपको दिखाते हैं। लात हरण के ही है ब्राह्मण ही युद्धवंश उजारो। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, नहीं, ये शास्त्र कह रहे, वेद कह रहे। न तो भोजन में कमी हो, न लिफाफे में कमी हो, और फिर देखो महाराज ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। वेद न पढ़ा हो, शास्त्र न पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। तो आपने सुना इन कुछ कथावाचकों के मुख से कि ब्राह्मण पूजनीय है। आइए अब आपको दिखाते हैं शास्त्रों में ब्राह्मणों की क्या स्थिति बताई गई है कलयुग के अंदर। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते वेद के विद्वान है, तेरा गजब भैया है। अरे नो कह, ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणों ने, ये काम बिगाड़ रखे सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। तो अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मण की थी, अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी। और सुन लो इसी पवित्र पुराण में, धर्म की यही सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी थी। राजन उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े भेद नहीं जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और कह खेगा पता नहीं पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं,
और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा अटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों का छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, उस कबीर दानक न भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे। और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो यूँ कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड। भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।